नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। आसमान से रखी जाएगी बिजली चोरों पर नजर, ड्रोन सर्वे से होगी कार्रवाई, सरकार ने कसा शिकंजा। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान में बिजली चोर अब सावधान हो जाएं, क्योंकि उन पर निगरानी रखने की नई व्यवस्था शुरू होने वाली है। सरकार अब ड्रोन के जरिए बिजली चोरी पर लगाम कसने की तैयारी कर रही है। ड्रोन से चोरी की जगह चिन्हित होते ही कार्रवाई होगी। इसके अलावा अवैध ट्रांसफार्मर लगाने वालों की भी लिस्ट तैयार की जा रही है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि ड्रोन सर्वे कर बिजली चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि नवीनकरणीय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम पायदान पर है। अब राज्य बैटरी स्टोरेज की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है, ताकि दिन में उत्पादित और सौर ऊर्जा को संग्रहित कर करीब 6000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ड्रोन सर्वे से उन इलाकों की पहचान की जाएगी जहां बिजली चोरी की घटनाएं अधिक होती हैं, जहां टीम पहुंचने पर लोग तार हटा लेते हैं। ऐसे मामलों में ड्रोन के जरिए पुख्ता सबूत इकट्ठे कर दोषियों पर कार्रवाई होगी। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। पूर्वोत्तर जो सरकार थी प्रदेश में, फिर बाद में अभी भाजपा की सरकार और भजनलाल जी सरकार चल रही है, बिजली विभाग में या ऊर्जा में क्या क्या सुधार हुआ है? ऊर्जा में निरंतर हम सुधार कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार के समय बिजली की आंख में चली होती थी, बार बार बिजली होता था, उसमें कई हमने इम्प्रूवमेंट किए हैं। हमारे कई ऐसे के प्लांट लगभग 1500 मेगावाट ऐसे जनरेशन है जो हमने इस 1.5 से 2 साल के कार्यकाल में उत्पादन किया है और हमने उसको धरातल पर उतारा है। उसके साथ साथ हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी बना रहे हैं। अभी जो ये जोधपुर डिस्कॉम के जैसलमेर है, बाड़मेर है, वहाँ पर एक हमें कृषि कनेक्शन देने में जो समस्याएं आ रही है, उसके लिए भी कुछ समाधान ढूंढ रहे हैं कि GIB का जो एरिया है वहाँ पर उसकी वजह से हम ट्रांसमिशन लाइन नहीं डाल पा रहे हैं और वहाँ पर जो पर्याप्त बिजली मिलनी चाहिए ट्रांसमिशन के माध्यम से वो नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो उसका भी कुछ समाधान ढूंढ रहे हैं कि वहीं पर ये जब तक लोग का राइडर है तो वहीं सोलर लग जाए, वहीं पर बैटरी स्टोरेज हो जाए। इस तरह का कुछ हमने चर्चा करी अधिकारियों के साथ, इनकी संभावना तलाश हो ताकि उन कृषि उपभोक्ताओं को जिनको हम अभी भी कृषि कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं उनको भी हम खेती के लिए कृषि कनेक्शन दे पाएँ। ऐसी संभावनाएं तलाश रहे, वहाँ पर्याप्त बिजली उत्पादन करके वहीं सोलर से उत्पादन करें दिन के समय और खेती के लिए दें और रात के समय उसको स्टोर करें दिन में और उससे रात की हमारी आवश्यकता है। पूर्वोत्तर सरकार में कोयले को लेकर बहुत बड़ी समस्या चलती थी, बहुत लोग परेशान भी रहते थे, बिजली कटौती भारी होती थी, क्या सुधार हुआ उसमें? देखिए, कोयले की कोई कमी नहीं है। हमने हमारे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, हमने सब बातचीत की और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो भी इसमें पर्यावरण की स्वीकृतियाँ थी, वन विभाग की स्वीकृतियाँ थी, इन सबको दूर किया और आज हम तीनों माइंस जो हमारी है वहाँ पर कांटे और चल रही है और वहाँ से हमें पर्याप्त मात्रा में लगभग 14-15 रेत कोयला रोजाना मिल रहा है। इसलिए अभी राजस्थान में उत्पादन निगम को कोयले की कोई कमी नहीं है। लगभग 1 महीने का कोयले का स्टॉक हमारे पास हम हर समय रहता है। सर, कई शिकायतें होती है कि अधिकारी फ़ोन उठाते नहीं हैं और कंट्रोल रूम होता है, वहाँ भी फ़ोन अटेंड नहीं किया जाता है। लोगों को भारी समस्याओं का एक समाधान नहीं मिल पाता है। वगैरह में हो सकता है लाइन बिजी है और उस समय कोई किसी तरह का अगर भी बड़ा कोई फॉल्ट आया है तो सारे उपभोक्ता एक साथ फ़ोन करते हैं, उस समय लाइन में समस्या हो सकती है। बाकी फ़ोन जो अधिकारी नहीं उठाते हैं और ऐसी कोई शिकायत मिलती है, मैं जहाँ भी जिलों में अपनी बैठकें लेने जाता हूँ, मुझे भी जनप्रतिनिधियों से शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करने का निर्देश भी दिए हैं और ऐसे उनको हम पाबंदी करके और उनको नोटिस भी देते हैं। दूरदर्शन